हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे जो समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से दी जाने वाली पेंशन्स हैं, जिसमें दिव्यांग पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन। तो डियर फ्रेंड, आपको मालूम होगा कि वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है, यानी दूसरी जो किस्त है, वो लोगों को, लाभार्थियों को लगातार विभाग की तरफ से पहल की जा रही है और आला अधिकारियों की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि ये पेंशनर्स के खाते में दीपावली पर्व से पहले इसको ट्रांसफ़र किया जाए। तो ये फ्रेंड, आपको मैंने कई वीडियो के माध्यम से बताया है कि कुछ स्कीम कोड वाले ऐसे हैं जिनका दिव्यांग का जो पेंशन थी जुलाई अगस्त सितंबर माह की, वो उनके खातों तक पहुंच गई है। इसी प्रकार से अगर निराश्रित महिला यानी विधवा अवस्था की जो पेंशन्स हैं, तो कुछ स्कीम कोड उसमें ऐसे हैं जिनकी अक्टूबर यानी नवंबर दिसंबर तीसरा इंस्टॉलमेंट जो उनका था वो भी उनके खाते तक पहुंच गया है। तो ये फ्रेंड, आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से लगातार पहल यही की जा रही है कि दीपावली पर्व से पहले उन सभी लाभार्थियों के खाते में उनकी पेंशन्स का पैसा पहुंचा दिया जाए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे लाभार्थियों को जो जून माह के अंदर पेंशन डाली गई थी, उसमें बहुत सारे लाभार्थी ऐसे रह गए थे जिनको ये पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया था। उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो जुलाई अगस्त सितंबर का डाला गया, उसमें भी बहुत सारे लाभार्थी अब भी ऐसे हैं जिनके अकाउंट तक पैसा नहीं पहुंचा है। तो ये फ्रेंड, आपको मालूम होगा कि विभाग की तरफ से लगातार बेनिफिशियरी बनाई जा रही है और वो रिजेक्ट हो जा रही थी। तो ये फ्रेंड, इसका मुख्य कारण ये था कि जो अब पैसा ये ट्रांसफ़र किया जा रहा है विभाग की तरफ से, वो आधार मोड में किया जा रहा है। और पिछले वित्त वर्ष की बात करते हैं तो वहाँ पर बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र किया जाता था, बैंक अकाउंट मोड में। लेकिन अब आधार मोड में किया जा रहा है, जिससे कि लाभार्थी बहुत सारे ऐसे हैं जिनका आधार उनकी बैंक अकाउंट में सीड नहीं है और डीबीटी एक्टिव मोड में नहीं है, एनपीसीआई नहीं है। तो यही कारण है, इसी वजह से उनका पैसा खातों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो कई सारे लाभार्थियों की तरफ से मैसेज किया गया, तो उनकी तरफ से बताया गया, सर मैंने केवाईसी भी अपना करवा रखा है और केवाईसी या एनपीसीआई या डीबीटी एक्टिव कराने के कितने समय बाद। तो ये फ्रेंड, उन लाभार्थियों को मैं बताना चाहता हूँ, केवाईसी और एनपीसीआई कराने के उपरांत लगभग आपको 2 से 3 मंथ के उपरांत ही आपके खाते में ये पैसा ट्रांसफ़र हो पाता है। यानी तब तक के जब आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पहुंच जाती है और सेकंड इंस्टॉलमेंट का समय नहीं होता है, तब तक पैसा नहीं ट्रांसफ़र किया जाता है, ये भी आपको मालूम होगा। साथ में बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे होते हैं जिनकी पेंशन किसी कारणवश रुक जाती है, तो उनके लिए साथ में 2 किस्त की व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है। यानी उनको पिछली 6,000 रुपये या किसी को 3 किस्तों को एक साथ दे दिया जाता है। तो उसका यही कारण होता है कि बहुत सारे लोगों को खाते में प्रॉब्लम की वजह से उनका जो पिछला पेमेंट था वो नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से ये किसी के 3,000 आते हैं, तो किसी के 6,000 आते हैं और किसी के 9,000 आते हैं। तो इसका मुख्य यही कारण है कि जो उनके पिछले पेमेंट थे वो किसी कारणवश उनके खाते में नहीं डाले जा सके थे। तो ये फ्रेंड, ये पेंशनर्स के लिए बड़ा अपडेट था। ये फ्रेंड, आपको मालूम होगा, चाहे वो दिव्यांगजन हो, बहुत सारी स्कीम कोड वालों का
गवर्नमेंट की तरफ से सेकंड इंस्टॉलमेंट उनके खातों तक पहुंचाया गया है। अगर हम निराश्रित महिला लाभार्थियों की बात करते हैं तो बहुत सारे स्कीम कोड ऐसे हैं जिनका वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी किस्त भी उनके खाते तक पहुंच चुकी है और बहुत सारे लाभार्थियों की सेकंड इंस्टॉलमेंट ही हुआ है। तो अब हम वृद्धावस्था के अंदर बात करते हैं तो उनका अगस्त माह के अंदर बहुत सारे स्कीम कोड वाले ऐसे लाभार्थी थे जिनका दूसरी किस्त का पैसा उनको अगस्त माह में मिल गया था। तो ये फ्रेंड बहुत सारे ऐसे भी लाभार्थी हैं जिनको अभी तक सेकेंड इंस्टॉलमेंट या किसी को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है। तो उसकी मुख्य वजह यही है कि उनका जो आधार मोड से पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है उनका आधार या तो उनके बैंक अकाउंट में सीव नहीं है या डीबीटी मोड एक्टिव नहीं है या एनपीसीआई नहीं है, जिस कारण से विभाग की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है लेकिन उनका पैसा अकाउंट तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये मुख्य वजह हैं जिसके कारण उनको पेंशन का खाते में पैसा पहुंचने में देरी हो रही है। डियर फ्रेंड, ये मेरे द्वारा दिया गया अपडेट आपको पसंद आए तो एक लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि हम इसी तरह की हर एक अपडेट आपके लिए लाते रहते हैं और आप जानकारी प्राप्त कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।